अगर किसी को कोई मसला है मेरी ज़ात से, उसको लगता है तो मेरे पे ऊपर केस करें। मैंने बोला इतना पैसा कहाँ से आया? तो बताइए ना कि इतनी सारी चेयर्स कैसे मंगवा लेते हैं? ये ऐसा है कि सेल कर रहे हैं या उनसे कितने % ले रहे हैं, लोग सवाल करते हैं। और बाहर आपने लिखा है मैं व्हील चेयर बांटता हूँ, तो इसका क्या चक्कर है? लोग कहते हैं एक नौकरी नहीं मिली, मैंने 3 नौकरियाँ की हैं। मेरी व्हील चेयर कराची तक गई हैं, सिंध तक जाती हैं और मैं यहाँ से खुद बिल्टी करवाता हूँ। वेलकम टू प्रोफेसर शीज़ा। आज आप हमारे राइट साइड पे देख रहे होंगे खुरम खिदमत वाला के नाम से फ्लेक्स लगी हुई है और ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि अपने प्यारों के साले सवाब के लिए व्हील चेयर के लिए अतिया दें और आएँ मिलकर मज़दूर अफराद की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। ये बड़ा ख़ूबसूरत जुमला है। ये ख़ुद बेसिकली मज़दूर हैं और हमने नहीं देखा और आप लोगों ने भी नहीं कभी देखा होगा कि मज़दूर ही किसी मज़दूर को सपोर्ट करता हो कि वो जो चीज़ उसके पास नहीं है वही वो चीज़ दूसरों में बांटे। आइए मिलते हैं खुरम खिदमत वाला से। खुरम खिदमत वाला कोई फाउंडेशन नहीं बनाई और इतनी व्हील चेयर को जो है वो खैर के कामों में बांटते हैं। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है और इतनी कस्टमाइज चेयर ये कहाँ से लेके आते हैं? ये सारी हिस्ट्री हम आज इनके राज जो है ना आज हम सारे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने बोला इतना पैसा कहाँ से आया? तो बताइए ना कि इतनी सारी चेयर्स कैसे मंगवा लेते हैं? ये ऐसा है कि उम्मी तौर पे आपने देखा होगा कि जो व्हील चेयरें बांटते हैं लोग, तकसीम करते हैं स्पेशल लोगों के लिए, वो पेशेंट व्हील चेयर्स होती हैं जो कि आम किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं। जो कि बंदा पहले ही स्पेशल है, मज़दूर है और उसको आप इस तरह की पेशेंट व्हील चेयर दे के उसको और ज़्यादा मजदूरी में आप इजाफा करते हैं। तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर आप जुल्म करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने व्हील चेयर कस्टमाइज़ बनवा के इसलिए देना शुरू की कि जो मज़दूर अफराद है उसकी जो मजदूरी है ना उसके ऊपर उसकी मजदूरी को कम किया जा सके और इसलिए मैंने कस्टमाइज़ व्हील चेयर बनाना शुरू की। और ये आप देख रहे हैं ये पीछे चेयर्स पड़ी हुई हैं, इसमें से काफ़ी चेयरें मैंने तकसीम भी कर दी हैं। तो ये खैर के काम है। जब अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआएं करते हैं ना कि हम अल्लाह ताला आपकी मखलूक के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो यकीन करें आपको वहाँ से लोगों की मदद आती है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। आपकी बात मैं काट रही हूँ कि खैर के काम की आपने बात की। खैर के काम तो और भी बहुत से थे, ये व्हील चेयर का ही ख्याल क्यों आया? आज से पहले तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई व्हील चेयर बांटता हो, वो भी खुद जो है वो डिसेबल हो और इस कंडीशन में हो। तो ऐसा ख्याल क्यों आया? एक्चुअली जिसको दर्द होता है ना वही दूसरों के दर्द को समझता है। तो मैं समझता हूँ जो व्हील चेयर होती है ना वो टांगों का काम करती है। तो हम अगर व्हील चेयर देते हैं तो किसी को हम टांगें देते हैं। अगर व्हील चेयर ना होती तो शायद मैं इतना पढ़ा लिखा ना होता। अब हाल ही में आपको पता है कि मैं PhD कर रहा हूँ, अच्छी नौकरी कर रहा हूँ सरकारी। लोग कहते हैं एक नौकरी नहीं मिली, मैंने 3 नौकरियाँ की हैं सरकारी। तो ये व्हील चेयर की बदौलत ही है। तो एक वक्त था, मैं आपको बताता चलूँ कि मैट्रिक तक मेरे पास व्हील चेयर नहीं थी। तो इस तकलीफ़ को मैं समझता हूँ, तो इसीलिए मैंने व्हील चेयर देना शुरू की। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन मैं व्हील चेयर की सूरत में लोगों को टांगे दे रहा हूँ। अच्छा खुरम भैया, आपने बताया कि आप ये व्हील चेयर ख़ुद बनवाते हैं, कस्टमाइज़ स्पेशल बनवा के जो है वो बांटते हैं, इस दर्द को आप समझते हैं। तो हमें ये बताएं कि मोस्टली आप जो बांट रहे हैं कितने % लोगों से पैसे रहे हैं, सेल कर रहे हैं या उनसे कितने % ले रहे हैं? लोग सवाल करते हैं कि भाई ये कोई फाउंडेशन नहीं है और बाहर आपने लिखा है मैं व्हील चेयर बांटता हूँ, तो इसका क्या चक्कर है? ये व्हील चेयर तो मैं फ्री देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ और 1 रुपया भी नहीं लेता। हाल ही में मैंने कसूर से हमारे पास एक माँ आई हुई थी, उसको व्हील चेयर दी है। लाहौर में बहुत सारे लोगों को दी हैं। मेरी व्हील चेयर कराची तक गई हैं, सिंध तक जाती हैं और मैं यहाँ से खुद बिल्टी करवाता हूँ ताकि वो एक स्पेशल बच्चा है तो वो उसको आना ना पड़े, उसके वालिदैन को ना आना पड़े। तो मेरी तरफ से कोशिश यही होती है कि उस बंदे की घर की दहलीज तक व्हील चेयर पहुँचे। लेकिन आपके चैनल के तवस्सुल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये व्हील चेयर ये जो है ये कोई सस्ती व्हील चेयर नहीं होती। इट्स अराउंड 20,000, ठीक है। तो ये बड़ी मुश्किल के साथ मैं कलेक्शन करता हूँ अपनी आमदनी में से। मेरे साथ कुछ लोग मिले हुए हैं जो कि अपनी आमदनी में से, रिज़्क़ हलाल में से मेरे साथ ताउन करते हैं और हम मिल के ये व्हील चेयर लाते हैं 4 माह बाद, 6 माह बाद। तो प्लीज़ इन व्हील चेयर को खुदारा, बहुत सारे मेरे पास केसेस हैं लोगों ने व्हील चेयरें बेच दी हैं। तो हज़रत मैं आपको टांगे दे रहा हूँ और अपनी टांगों को आप किस तरह सेल कर सकते हैं? तो बड़ी मुश्किल के साथ व्हील चेयर्स लाता हूँ। तो प्लीज़ उसको आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, एजुकेशन में इस्तेमाल करें, आप तालीम हासिल करें, रोज़गार के लिए इस्तेमाल करें और मुझे दुआएं दें आप।
और जो स्पेशली आप व्हील चेयर यूज़ करते हैं, मैंने उसकी कंडीशन भी देखी है, वो तो कस्टमाइज़ नहीं है। आप वो खुद क्यों नहीं कस्टमाइज चेयर यूज़ कर रहे और ख़ुद आपने टूटी फूटी व्हील चेयर रखी हुई है। ये जो व्हील चेयर पर बैठा हूँ, ये चेयर मैंने बनवाई है, और ये सिर्फ इस चेयर के ऊपर मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ कि ताकि मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बता सकूँ। मेरे पास जो व्हील चेयर है, ये देख रहे पीछे चेयर पड़ी हुई है, उसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे जिस पे ये खुरम भाई बैठे होंगे। वो चेयर ने मुझे बड़ा नवाजा है, यकीन करें। वो 2013 से मेरे साथी है, 10 साल हो गए हैं, उसको छोड़ने को दिल नहीं करता। अभी भी मैंने उसकी कोशिश के लिए बात की है, उसकी कोशिश मैं फिर दोबारा से कराऊंगा। मेरा पहिया चल रहा है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यकीन करें कि मैं चाहता हूँ कि एक पहिया चल रहा है ना, तो मेरे लिए काफ़ी है। मैं मूव हो रहा हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि रींग के चलते हैं, रींग के कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको चेयर की ज़रूरत है। उन लोगों को व्हील चेयर की ज़रूरत है जो कि चारपाइयों के ऊपर जिन्होंने 20-20 साल गुजार दिए हैं। मैं तो चल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी चल रही है, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई चेयर हो, है तो वो चेयर ही है ना। अच्छा, जितनी व्हील चेयर आपके पास पड़ी हुई हैं, इन फ्यूचर क्या प्लान है? इसको डबल ट्रिपल करना है और कितनी व्हील चेयर बांटनी है आपने? पहला एक वक्त था कि मैं कोई 4-5 माह बाद अपनी जेब से एक चेयर लाया करता था। फिर एक सिलसिला ऐसा चला कि 6 माह बाद मैं कोई 5-7 चेयरें लाना शुरू हुआ। फिर बढ़ता गया, 20 चेयरें लाना शुरू हुई। मुख्तसर ये कि पहले हज़ारों अमाउंट की चेयर लाता होता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब लाख में चेयरें लाता हूँ, लाखों में। तो ये सब कुछ दोस्तों के ताउन से हो पाता है। मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि अगर किसी को कोई मसला है मेरी ज़ात से, उसको लगता है तो मेरे पे ऊपर केस करे, ठीक है। किसी को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, मेरा आईडी कार्ड नंबर मुझसे ले और जाके देखे कि खुरम साहब के कितने अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। ठीक हो गया, इससे बढ़ के कोई बात है नहीं है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सब कुछ मखलूक़ खुदा के लिए कर रहा हूँ, और दुनिया में भी जवाब दूँ और क़यामत के रोज़ भी मैं जवाब दूँ। कितनी कोई चेयर बांट लेते हैं आप? चेयरें पहले तो मैं 50-50 चेयरें भी बांटता था, 6 माह बाद, 4 माह बाद। लेकिन अब ये कि मैंने क्वांटिटी कम की है, क्वालिटी बढ़ाई है। मैंने सोचा कि किसी को, ये देख रहे हैं आप जो चेयर, ये जो कस्टमाइज़ व्हील चेयर्स हैं, ये अगर मार्केट से लेने जाएँ तो 25 से 30 हज़ार रुपये की ये चेयर है जो मैंने अभी बनवाई है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, और पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर से बनवाई हैं व्हील चेयर्स। ये मैं बाहर से कोई इम्पोर्ट नहीं करवाई, मैंने पाकिस्तान से पाकिस्तान के लोगों के लिए बनवाई हैं, और एक बड़ा अच्छी किस्म के ये व्हील चेयर्स हैं। अब ये थोड़ी तो मैंने तकसीम की हैं, लेकिन ये क्वालिटी बेस्ड हैं। जो व्हील चेयर जो 1.5-2 साल चलती थी, अब बंदा ये 5-5, 6-6 साल ये व्हील चेयर चला सकता है। आप ये सिंपल वाली चेयर लेते तो इससे 3 गुना ज़्यादा भी आप बांट सकते थे, तो इसी के लिए आपने क्यों सोचा? मैं देखिए, जो कस्टमाइज व्हील चेयर का कंसेप्ट है ना, ये फिट टू बॉडी होता है, ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। जितनी चेयर फैलती जाती है उतनी ज़्यादा आप मुश्किलात में आते हैं, आपसे व्हील चेयर चलती ही नहीं है, ठीक है। आपके हैंड्स उसके ऊपर नहीं जाते, आपकी कमर डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप मेरे साथ कुछ सेशन रखिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमाइज व्हील चेयर क्यों ज़रूरी है। लोग इसके ऊपर अब आ जाएं, पाकिस्तान में भी ये कस्टमाइज व्हील चेयर आनी चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि इसमें टैक्सेस ख़त्म करके स्पेशल अफराद को रिलीफ दिया जाए। जी नाजरीन, आपने खुरम खिदमत वाला उनकी तमाम बातें सुनी, तमाम गुफ्तगू सुनी कि वो किस तरह कस्टमाइज चेयर को जो है वो मज़दूर लोगों में बांट रहे हैं, जबकि वो ख़ुद भी एक मज़दूर पर्सन है। वो इस तरह लोग उन मज़दूर लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशल बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ पैदा कर रहे हैं ताकि हम इनको आगे प्रमोट करें और ये अपने ज़िंदगी को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को उसमें आसानी से गुजार सकें और अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। तो हम सबको चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, और ताकि ये जिन बच्चों के लिए, स्पेशल मज़दूरों के लिए काम कर रहे हैं, हम भी उसमें खैर के काम कर सकें। तो जो इनको कांटेक्ट करना चाहे, जो डिस्क्रिप्शन में इनका कांटेक्ट नंबर मौजूद होगा, आप इनसे कांटेक्ट करें और सब मिलकर इनका जो है वो साथ दें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।